तो दोस्तों आपने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स तो देखे होंगे जिसमें आपसे स्वच्छ सर्वेक्षण के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो अभी इस साल का 2020 का स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे आए थे अगस्त में। तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी में बन सकते हैं वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको तैयार कौन करता है, किसकी गाइडेंस के, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये होता है स्वच्छ सर्वेक्षण। तो उस मिनिस्ट्री का नाम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करें पहला स्वच्छ सर्वेक्षण कब करवाया गया था। पहला स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2016 में करवाया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण है, इसका उद्देश्य क्या है। आप जानते हैं हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान जो है मोदी सरकार ने काफी समय पहले से शुरू कर रखा है। तो बस उसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। अब हम बात करते हैं कि यदि आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे कौन सा है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे, तो तब भी नाम आएगा स्वच्छ सर्वेक्षण का। आगे हम बात करते हैं 2020 का स्वच्छ सर्वेक्षण इतना खास क्यों है। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा जो 2020 का स्वच्छ सर्वेक्षण है इसमें 4242 शहरों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 62 छावनी एरिया यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स को शामिल किया गया है और 92 यानी कि 92 गंगा टाउन यानी कि गंगा के आसपास जितने टाउन बसे हैं उनमें से टोटल 92 गंगा टाउन्स को लिया गया है। अब इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजे 20 अगस्त 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है पब्लिश किए थे। अब यहाँ पे इससे जुड़ी एक खास बात और ये है, वो क्या है कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये कंप्लीटली डिजिटल सर्वेक्षण है, एक डिजिटल सर्वे है अब तक का, ठीक है। और ये टोटल 28 दिनों में पूरा किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक का दौर है, इसलिए ये सर्वे आपका डिजिटल सर्वे किया गया है। और वहीं पर सरकार के अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि अब का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसमें कुल 1,87,00,000 भारतीय सिटीजन्स ने भाग लिया है। अब हम बात करते हैं इसमें रैंकिंग सिस्टम थोड़ा अब चेंज हो गया है। पहले आपसे डायरेक्ट पूछ लेते थे कि सबसे सुंदर या फिर सबसे क्लीनेस्ट शहर कौन सा है। अब जो रैंकिंग सिस्टम है इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। वो क्या बदलाव आया है, ये बदलाव 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसको प्रॉपर और कैटेगराइज करके प्रॉपर इंप्रूव किया गया है। ये क्या है, पहले क्या होता था, मान लीजिए इस सर्वेक्षण के अंडर 100 शहर ले लिए, 100 शहरों में से एक शहर को जो है टॉप पे रखा जाता था, फिर दूसरे तीसरे ऐसी रैंकिंग दी जाती थी। लेकिन अब क्या किया गया है, अब शहरों को पॉपुलेशन वाइज कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, पॉपुलेशन वाइज कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैटेगराइज किया गया है, चलिए आगे बताता हूं। अब क्या किया गया है कि वो शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है उनकी एक अलग लिस्ट तैयार की गई है। फिर उसमें टॉप ऐसे जो है रैंकिंग दी गई है, पहला दूसरा तीसरा। फिर जिनकी संख्या 10 लाख से कम है, जिनकी 1 लाख से कम है, तो ऐसे रैंकिंग की गई है। तो अब हम बात करते हैं वो शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। उस लिस्ट में जितने शहर आए हैं उस लिस्ट में सबसे टॉप जो किया है वो है इंदौर, ठीक है। तो आप जानते हैं इंदौर लगातार 3 सालों से टॉप पे चल रहा है और इसके बाद ये अब चौथा हो गया इसका, चौथा साल। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा शहर है, दूसरे नंबर पे है सूरत। और तीसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई, ठीक है। अब इसके बात करते हैं कि वो कौन से शहर हैं जिन्होंने इस लिस्ट में बहुत ही पुअरली परफॉर्म किया है। तो सबसे कम स्कोर के साथ पटना, जिसको 47वां रैंक मिला है, ये बॉटम लिस्ट में है, यानी कि मोर देन 10 लाख की सिटीज, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन सिटीज में जो है 47वां रैंक मिला है पटना को, जो कि सबसे निचला स्थान है। इसके अलावा इस लिस्ट में बात करें जितने भी हमारे नेशनल कैपिटल रीजन है जिनको हम एनसीआर क्षेत्र बोलते हैं, फिर ग्रेटर मुंबई है, बृहत बेंगलुरु है, अमृतसर है, कोटा है, चेन्नई है, ये ऐसे कुछ ऐसे शहर हैं जिन्होंने इस इंडेक्स में बहुत ही पुअरली परफॉर्म किया, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है। आगे हम बात करते हैं कि वो शहर कौन से हैं जिनकी जनसंख्या 1 से लेकर 10 लाख तक की है। इस
लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो इस लिस्ट में टॉप किया है छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर। इसको नोट कर लीजिए, 1 से लेके 10 लाख तक की कैटेगरी के जो शहर हैं उसमें टॉप किया है किसने? अंबिकापुर ने। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये क्लीनेस्ट सिटी है। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे कौन है? इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है मैसूर, और तीसरे नंबर पे कौन है? न्यू दिल्ली। क्या आप जानते हैं वर्ष 2016 में जब स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स को लाया गया था, इस सर्वे को लाया गया था, तो सबसे क्लीनेस्ट शहर सबसे पहला कौन सा था? मैसूर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस लिस्ट के अंदर जो सबसे बॉटम रैंक है वो है बिहार का गया। ठीक है, गया कहां पे पड़ता है? बिहार में। इसकी रैंक है 382 और ये बिल्कुल बॉटम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है वो कौन से हैं? तो यहां पे सबसे पहला शहर है वो है करड़। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका ससवाड़ और तीसरे नंबर पे है लोनावला। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीनों ही क्षेत्र कहां पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 कैटेगरी बता दी। पहली तो 10 लाख से ज्यादा वाली, दूसरी 1 से लेके 10 लाख तक की, और तीसरी 1 लाख या उससे कम। ठीक है, अब बात करते हैं अदर कैटेगरीज की। ठीक है, अब जानते हैं 92 गंगा टाउन्स को लिया गया था और उसमें से जो वाराणसी है, वाराणसी आपकी टॉप में रही। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें जालंधर की, तो मैंने आपको बताया था कैंटोनमेंट एरियाज जो लिए गए हैं उन कैंटोनमेंट एरियाज में से, छावनी एरियाज में सबसे टॉप किसने किया है? जालंधर ने। इसके बाद यदि हम बात करें कि क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी कौन सी है? वो है आपकी नई दिल्ली। ये क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी है। इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे अर्बन लोकल बॉडीज होती है और कई राज्यों में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो 100 से ज्यादा है और कईयों में 100 से कम है। तो ये भी एक कैटेगरी रखी गई है। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्लीनेस्ट स्टेट बना है। कौन सी कैटेगरी में बना है? जिसमें 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में क्लीनेस्ट कौन बना है? छत्तीसगढ़। और जहां पे अर्बन लोकल बॉडीज 100 से कम है उस कैटेगरी में जो सबसे क्लीनेस्ट स्टेट बना है वो कौन सा बना है? झारखंड बना। कौन सा स्टेट बना है? झारखंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस सर्वेक्षण में एक स्वच्छ सर्वेक्षण लीग की भी शुरुआत की गई। तो दरअसल ये स्वच्छ सर्वेक्षण लीग है क्या? तो ये आपका एक असेसमेंट, इसको आप कह सकते हो एक असेसमेंट लीग है। मतलब कि हर एक 3 महीने में जो शहर होंगे, ठीक है, उनकी असेसमेंट की जाएगी स्वच्छ सर्वेक्षण के द्वारा, और इसके जो नंबर उनको मिलेंगे, मार्क्स उनको मिलेंगे, 25% की वेटेज उनकी रखी जाएगी जब जो है फाइनल सर्वेक्षण के रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण लीग शुरू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आपके स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट से। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। एक बार रिवाइज करनी है, वीडियो को आप पीछे ले जाइए, बैक कर लीजिए और वहां से दोबारा आप देखिए और उसको नोट कर लीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।